बाबा। हाँ जी। राम ने शरीर में जीने के त्याग किया भक्ति मार्ग में है। भक्ति मार्ग में राम ने शरीर में जीने के छोड़ा, ज्ञान मार्ग में कैसे नहीं? राम ने क्या किया? शरीर नदी में सरयू नाम की नदी में शरीर छोड़ा। ज्ञान मार्ग में क्या? हाँ, सर जो है वो सबसे ऊंचा होता है या नीचा होता है? हैं? वो नदी कैसी थी? हैं? ऊंची नदी थी कि नीची नदी थी? जिसके किनारे अयोध्या नगरी बसी हुई थी। हैं? अयोध्या नगरी जो बसी है, जहाँ कभी भी युद्ध नहीं हुआ, तो पुरुषोत्तम संगम युग में स्वर्णिम युग की यादगार है। जहाँ वो नदी बहती है, उस नदी में जाकर के शरीर छोड़ा, माने देहवान त्याग दिया, और नदियों में नहीं छोड़ा। हाँ जी। जब हनुमान बच्चा था तो भूख लगने के कारण एक दिन उसको भूख लग गई तो सूरज को निगलने चला गया, तो देव लोग डर गए सारे। हाँ, ये क्या है? यज्ञ के याद में ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा ने कोई ऐसा एक्ट किया जिससे ज्ञान सूर्य राम बाप की आत्मा का सारा प्रभाव नष्ट हो गया या नहीं हो गया? बस यही हनुमान ने क्या किया? सूर्य को हप कर लिया, सारी रोशनी गुम कर दी। है अशोक सम्राट हुआ है, तो उसके कलिंगड़ पर लड़ाई की थी उसने, तो वहाँ उनसे लगिया गई, तो उसका बेअदब कह रहा था। यहाँ खून कौन सा है? हाँ, संकल्पों का खून है। और ये बात कब की है? संगम युग में भी कब की है? और ब्रॉड ड्रामा में कब की है? द्वापर की है या कलयुग की है? वो नहीं मालूम है। द्वापर के आदिकाल में जब थोड़ा समय बीत गया तब की है, जब बुद्ध धर्म फैलने लगा, उस समय की बात है। तो बाबा। हाँ, अभी लेट का बोर्ड लगा है। अभी लेट का बोर्ड लगा है, ऐसा कहते हैं। टू लेट का बोर्ड लगाया या लेट का बोर्ड लगाया? बोर्ड लगा तो अभी टू लेट नहीं है, अभी भी थोड़ा टाइम बचा है, इसलिए लेट का बोर्ड लगाया है कि टू लेट का बोर्ड लगा देना चाहिए है? टू लेट का बोर्ड कब लगेगा? जब बाप ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष हो जाएगा, जो देखे इन आंखों से, जो कानों से सुने इन कानों से, उसकी बुद्धि में ये बैठ जाए कि मेरा बाबा आया है, भगवान आ गया। अभी देखने से, इतनी मुरलियां सुनने से क्या कोई को बैठता है? पक्का 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 निश्चय बुद्धि होकर रहता है। आज निश्चय बुद्धि तो कल अनिश्चय बुद्धि हो जाता है। हाँ, आत्मा परम धाम के आने के बाद सतयुग में जो शरीर मिलता है, उसके बाद उसको आकारी पूर्ण कब मिलता है? आकारी जो शरीर होता है वो द्वापर कलयुग के बाद रहता है क्या सतयुग में पहला जन्म लेने के बाद दूसरा? आकारी होने की जरूरत क्या है? वहाँ कोई पाप कर्म करते हैं जो आकारी शरीर धारण करके साकार शरीर से कोई पाप न बने?
ऐसा तो होता नहीं। ऐसा तो ये द्वापर कलयुग की दुनिया में होता है, द्वैतवादी दुनिया में, जहाँ बहुत पाप करते हैं तो बहुत पाप करने के कारण उनको सूक्ष्म शरीर मिल जाता है, भूत प्रेत का शरीर मिल जाता है, ताकि उस शरीर से कोई भी काम कराएंगे तो उनका पाप पुण्य नहीं बनेगा। हाँ, सत्युग त्रेता में ऐसा कुछ नहीं होता, तो वहाँ सूक्ष्म शरीर भी नहीं होता। हाँ जी। हैं? रावण कुमार को रावण को श्रवण कुमार को दशरथ ने बाण मारा। किसने बाण मारा? दशरथ, एक रथ नहीं। जो झाड़ के चित्र में दशरथ दिखाए हैं, 4 दाईं ओर 4 बाईं ओर और 2 बीच में, कितने हुए? ये जो 10 रथ दिखाए हैं, ये 10 रथियों ने मिलकर के क्या किया? ऐसा बाण मारा कि श्रवण कुमार, जिसकी श्रवण, जिसकी कीर्ति, जिसके जीवन का गायन आज तक भी श्रवण किया जाता है, ऐसा बाण मारा कि वो उसी समय धराशायी हो गया। बाबा, हाँ, रामायण में प्रश्न आया है कि भय वर्ण शंकर सबे है, कब लागू होती है? अभी वर्ण शंकर सब घर घर में वैश्याएं नहीं है, हैं? आंखें लड़ाने की भूल, ये वैश्यावृत्ति घर घर में हो जाती है या नहीं हो जाती है? हैं? तो वर्ण शंकर हो गए ना सब। बाबा, पशुपतिनाथ के मंदिर में दो पुजारी रखे जाते, एक होता है वो नेपाली होता है और एक हिंदू रखते हैं। यूँ रखते हैं कि हिंदू अपने को कहते हैं हम हिंसा को दूर करने वाले, ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारी क्या कहते हैं? हम काम विकार की हिंसा को दूर करने वाले हैं, और बाकी सब इस दुनिया में काम विकार की हिंसा को बढ़ाने वाले हैं। उसमें बढ़ाने वालों में वो सूर्यवंशियों को भी समेल लेते हैं, समेलते हैं या नहीं? उनको भी समेल लेते हैं। तो वास्तव में ये हिंसा को दूर करने वाले हिंदू कहे गए। क्या कहा? ये द्वापर युग में जाकर के क्या कहलाएंगे? हिंसा को दूर करने वाले हिंदू कहे जाएंगे। अब ये जो हिंदू संगम युग में है, जो हिंदू धर्म अपना बताते हैं, देवी देवता सनातन धर्म किसके द्वारा स्थापन हुआ, ये तो उनकी बुद्धि में है ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो शरीर छोड़ गए, तो प्रैक्टिकल में तो कोई दिखाई नहीं पड़ता उनको, इसलिए अपना नाम हिंदू रख देते हैं। तो कौन हो पूरी बात नहीं। हाँ जी, वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने क्या बोला? हैं? नहीं, हम अपनी बात पहले करवाएंगे। हाँ, क्या बात चल रही थी? हिंदू और नेपाली कौन है? नई दुनिया की पालना करने वाले कौन? सूर्यवंशी या चंद्रवंशी? सूर्यवंशी। वो तो हो गए नई पाली, नई दुनिया की पालना करने वाले। और दूसरे हैं हिंदू, भारत के। वो हिंदू जो हैं, वो ब्राह्मणों की दुनिया में उन हिंदुओं में मुख्य कौन है? हैं? जो अभी भी समझता है कि हम हिंसा को दूर करने वाले हैं? ब्रह्मा वाली आत्मा। हाँ, ये जो काल भैरव कहते हैं, ये इनका वो नाम कैसे क्या है?
है। और भैरव, हाँ, काल रूप है। भैरव माने भयंकर है। और माता जी क्या बोला? ये आबू से माउंट आबू तक क्यों लगेगी? बेहद का अर्थ माना आबू रोड से लेकर के माउंट आबू तक ऐसी लाइन लगेगी जो रात दिन लगी ही रहेगी। आने जाने वालों का तांता लगा ही रहेगा। और हाँ, माताएं श्री कृष्ण के मुख में मक्खन देती है। हाँ, वो है स्वर्गरूपी माखन। हाँ, उसका भेद में क्या अर्थ है? मतलब माताएं जो हैं, जो कृष्ण का पार्ट बजाने वाली आत्मा है, उसको अच्छे अच्छे श्रेष्ठ श्रेष्ठ मक्खन जैसी आत्माओं को बेसिक में से निकालती है और एडवांस में लाकर भर्ती करा देती है। तो वो किसके मुंह में जाते हैं? वो किसकी प्रजा बनेंगे? है कृष्ण की प्रजा बनेंगे। तो मुख में मक्खन दिया ना। और बाबा 92 में मुरली चली, बाबा ने कहा कि भीष्म पितामह इच्छा मरण चाहते थे। हाँ, तो इसलिए उनको बाणों की शैया पर रहना पड़ा। तो समय सकता था, इसलिए नहीं रहना पड़ा बाणों की सैया पर। बाणों की सैया पर तो जो सन्यासी है इसलिए रहते हैं कि उन्होंने जन्म जन्मांतर उल्टा ज्ञान सुनाया है दुनिया वालों को। इसलिए उनको इस अंतिम जीवन में बाणों की सैया पर रहना पड़ता है। हाँ, हाँ, किसी से मुझे ने बोला है किसी से कर्जा लेना नहीं, किसी को देना नहीं। हाँ, तो फिर लेना तो काम वास्ते लेना पड़ा, तो उसमें क्या होगा? काम लेना पड़ा तो कोई काम के लिए पैसे लेने पड़े तो उससे क्या होगा? क्या होगा? जो बाबा की श्रीमत के बरखिलाफी करेंगे तो क्या होगा? है बाबा ने मना कर दिया तो मना कर दिया, नहीं लेना है, चाहे जो कुछ हो जाए। अरे ये भी तो मांगना हुआ। किसी से उधार मांगा, ये मांगना नहीं है। मांगने से मरना भला नहीं है। अरे तो मुआ भला नहीं, नहीं क्या किसने दे दिया? जिसने लिया है उसने दे दिया। अरे मांगने वाले ने तो मांग लिया। हाँ, मांग लिया। तो मांगने से मरना भला, इससे तो अच्छा मर जाता तो था। बाबा है लौकिक में जो बेटा सहयोग देता था, अच्छे से माँ को बहुत सहयोग देता था, उसको भी वो माँ का चलता था ज्ञान का परिवार में जाना। तो उनका शरीर 4 महीना हुआ एक्सीडेंट हुआ। तो ऐसा कैसा पार करता है? ऐसा कैसा पार करता है? ऐसा कैसा? बच्चे का काम है अपने माँ बाप को, परिवार को चलाने में सहयोग देना। ये नई बात क्या है? हैं? माता वो दुखी है, उनका सब ओ, ये दुनिया दुखधाम है या सुखधाम है? वैसा ही होता। तो भांति भांति के दुख आते रहते हैं, उनमें ये भी एक बड़ा दुख आ गया। और मुरली में आया है, लक्ष्मी आएगी तो पीछे पीछे उल्लू आएगा। है? लक्ष्मी आएगी तो पीछे पीछे उल्लू आ जाएगा, उड़ता हुआ आएगा। हाँ, उल्लू लक्ष्मी का वाहन है, तो वाहन पीछे पीछे नहीं चलेगा, है? तो चलेगा। उल्लू जो है वो है, जब भगवान आते हैं तो उनकी बुद्धि ऊपर परमधाम में नहीं लगती है। उनकी बुद्धि, उनका मुख किस तरफ रहता है? हैं? दुनियादारी की बातों की तरफ रहता है, नीचे रहता है। नीचे की दुनिया में बुद्धि रहती है या ऊपर की दुनिया में बुद्धि जाती है? हैं? नीचे जाती है। तो क्या हुए? है
उल्लू, ये दिन में भी उल्लू नीचे रहते हैं, नीचे का मुख किए हुए। अभी एडवांस में बीज रूप माया ने शरीर छोड़ा ना बाबा। हाँ, उनका पद क्या होगा? नया जन्म मिलेगा। अभी संगम युग खत्म हो गया क्या? है? नहीं खत्म हो गया। हाँ बाबा, आस्था का उपाय सबसे है। आस्था का उपाय है ना, भाद्रपद में उसको रस खाए। हरतालिका का रस से निकल पाता। हर माने हर माने पापों को हरने वाला शंकर। हर हर बम बम महादेव। जब बम्बों को छुड़वाता है ना, तो एटम बम छोड़ने से सारी दुनिया का खात्मा हो जाता है। खात्मा हो जाता है तो सब इस दुनिया के पापों से, दुखों से मुक्त हो जाते हैं। उनके पापों का हरण हो जाता है। इसलिए कहते हैं हर। और फिर तो ताली बजानी चाहिए कि नहीं है? है। और बाबा, सार में ज्यादा ताकत होती है। सार में ज्यादा ताकत होती है ऐसा बोलते हैं। हाँ, और क्या विस्तार में ज्यादा ताकत होती है? तो विस्तार, ज्ञान का विस्तार होने के बाद जो है उनमें कम ताकत होती है। और क्या, अभी जितना जितना विस्तार होता जाता है इस ज्ञान का, उसमें ज्यादा आत्माओं की संख्या बढ़ रही है या कम बढ़ रही है? तो ज्यादा लोगों की बुद्धि में ज्ञान बढ़ता चला जा रहा है। तो जितना जितना ज्ञान फैलता जाएगा, उतना उतना विस्तार होने के कारण सार गुप्त होता जाता है। और हाँ, गंगा उत्तर, पानी की गंगा उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। कोई गंगा काशी में जाकर उत्तर की ओर बहती है। उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। फिर कहाँ बहती है? काशी में दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। काशी में जाकर के दक्षिण दिशा में नहीं जाती है। किधर जाती है? उत्तर दिशा में। वाराणसी से ही उत्तर दिशा में जाती है या इलाहाबाद से उत्तर दिशा में जाती है? वाराणसी में जाती है। तलवार को रूप धारण कर लेती है। कहाँ? वरुणा असी माने तलवार। वरुणा नदी जब आकर के मिलती है गंगा नदी से, तो गंगा नदी ज्ञान तलवार का रूप धारण कर लेती है। तो जब तलवार ऐसे घूमेगी तो जाने की दिशा बदल जाएगी कि नहीं? पहले ऐसे, फिर बाद में ऐसे, तो बदल गई। ज्ञान के आधार पर क्या हुआ? ज्ञान के आधार पर यही है कि वरुणा नदी कोई है, चैतन्य नदी, गहरी नदी है कोई। उस गहरी नदी से गंगा नदी जब मिलेगी तो नाम पड़ जाएगा उस स्थान का वाराणसी, वाराणसी। और वहां से गंगा तलवार के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगी, ज्ञान की तलवार। अभी ज्ञान की तलवार नहीं है। और चैत्र महीने में गुड़ी क्यों उबारते हैं? उसका अर्थ क्या है? चैत्र के महीने में क्या करते हैं? गुड़ी। अरे ये महाराष्ट्र में होता है, क्या क्या होता है सो हमें सब बताओ, तब हम बताएंगे। नव वर्ष शुरुआत होती है। हाँ, नव वर्ष शुरुआत होती है चैत्र मास में। हाँ, तो क्या होता है? नया साल होता है तो बाहर गुड़ी उबारते, झंडा लगाते, नया कपड़ा लगाते, उसके ऊपर तांबा लगाते। अरे जब नई दुनिया आएगी तो नया कपड़ा पहनेंगे या नहीं पहनेंगे? कि ये पुराना ही पहने रहेंगे? हाँ। और है
कलश उल्टा करके रखो। हाँ, जो ज्ञान कलश है उसकी दरकार है, फिर तो दरकार ही नहीं, तो उल्टा करके रख दो। हाँ। आप सब भक्ति मार्ग के प्रश्न पूछना शुरू कर दिए हैं? भाई के नहीं ले जाते हो, दादा कहने ले देते थे, उसको समझ लो। ले जाते हो, भाई के नहीं ले जाते हो, कहने देते हो। क्या पूछ रहे हैं? हाँ, ज्योतिर्लिंगम 12 है, पर बाप की प्रविष्टा शुभ की जिसमें होती है, उस लिंग को क्या कहते हैं? ज्योतिर्लिंगम 12 है। ज्योति के लिंगम वो किसके हैं? शिवलिंग कहते हैं उसको। शिव के हैं ना, कोई और किसी के तो नहीं, आत्मा के, शिव के ज्योतिर्लिंगम है। शिव की ज्ञान की ज्योति जिनमें जग रही है, जगती है, वो शिव के ज्योतिर्लिंगम है। क्या कहा? 33 करोड़ देवताओं में से किसी के वो ज्योतिर्लिंगम नहीं है। माना वो जिनमें प्रवेश करके ईश्वरीय सेवा करता है, उसके लिंग है। कौन प्रवेश करता है? शिव नहीं प्रवेश करता है। शिव मुकर्रर रथ में एक में आता है कि सर्वव्यापी है? एक में आता है, वो तो मुकर्रर रथ में आता है। जिसमें आता है उसका नाम है शंकर। वो शंकर जब संपन्न बनता है तो 11 रुद्रगणों में प्रवेश करता है। हाँ जी, हाँ जी, वो शिव समान बन जाता है। बाप कहते हैं कि मैं जब आता हूँ तो आप समान बनाता हूँ। कैसा आप समान? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाता हूँ। हाँ, जिसमें एक में प्रवेश करता है उसका नाम क्या? शंकर नहीं, लिंग का है। भक्ति मार्ग में लिंग 12 है ना। हाँ, एक लिंग में प्रवेश करता है उसका नाम है। इस एक लिंग में प्रवेश करता है। एक में क्यों प्रवेश करता है? वो 11 लिंगों में प्रवेश करता है। नहीं, शंकर करता है ना 11 लिंगों में। शिव करता है एक में प्रवेश, शंकर में। एक नाम क्या है? 12 ज्योतिर्लिंग में से एक उसका नाम ही पड़ा संगम युग में शंकर। जैसे ब्रह्मा का नाम ब्रह्मा पड़ा, लिंग का नाम। हाँ, लिंग का नाम। कहेंगे क्या अमरनाथ कहेंगे? ये सर क्या है? ये सर क्या है? इसी में प्रवेश करता है। तो जिस एक में प्रवेश करता है ये धड़ है, ये लिंग है। अब वो भाई का कहना है 12 नाम है, 12 नामों से कौन सा नाम है वो? कौन सा? ओंकारेश्वर है, केदारनाथ है। हाँ, नाम अलग अलग है ना। विश्वनाथ है ना, उसका नाम विश्वनाथ है ना। सारे विश्व का नाथ, पहला पहला। हाँ, और रंगा स्वामी वेद में कौन है? जिसमें अनेक रंग भरे हुए हैं। वो प्रजापिता का पार्ट ऐसा है जो सब धर्मों में जाकर के पार्ट बजाता है, तो अनेक रंग धारण करता है कि एक रंग धारण करता है, तो रंगनाथ है। बाबा मुरली में बोला है कभी हैं? मुरली में आता है ब्रह्मा से प्रजापिता को ज्ञान मिला, और कभी कभी प्रजापिता से ज्ञान ब्रह्मा को। मुरली में कहाँ आता है कि ब्रह्मा से प्रजापिता को ज्ञान मिला? मुरली में किसी ने सुना? प्रजापिता बिगर ब्रह्मा को ज्ञान नहीं, ये बोला है ब्राह्मण बने बिगर प्रजापिता था क्या? और ब्रह्मा है, ब्रह्मा बड़ी माँ, और उसका बच्चा है ब्राह्मण। एक मात्रा बढ़ गई तो ब्रह्मा से पहला बच्चा प्रजापिता पैदा हुआ, वो चोटी का ब्राह्मण है। तो ब्रह्मा जो पहले नंबर में है वो सुनने सुनाने के लिए है या समझने समझाने के लिए है? हाँ, ब्रह्मा के मुख से सुना ना कि समझा? मुख काय के लिए है?
ब्रह्मा का मुख काय के लिए निमित्त बना? सुनाने के लिए निमित्त बना। वो सुन करके ब्राह्मण बन गया मुखवंशावली। और बाबा 12 ज्योतिर्लिंग दिखाए और सारी सृष्टि भी 12 राशियों में बांटी गई है। हाँ, इसका क्या आदमी और देव? मना शिव जो है जिस एक में प्रवेश करता है, एक तो वो ही है विश्वनाथ, और वो विश्वनाथ 11 में प्रवेश करके पाठ बजाता है स्पेशल। इसलिए 12 ज्योतिर्लिंगम प्रसिद्ध हैं। और 12 राशियों में सारी वो 12 राशियां हैं। सारी दुनिया उन 12 राशियों में बटी हुई है। और बाबा, हाँ, ये जो कैलाश मंदिर बताते यादगार है। कैलाश मंदिर सबसे बड़ी लिंग बता दे रहे हो। हाँ, ये उनको कैलाश, कै माने कितनी, और लाशें माने लाशें, जिनकी गिनती ही नहीं। सारी दुनिया के जीव जंतु मनुष्य मात्र क्या बन जाएंगे? कैलाश। ऐसी ऊंची स्टेज में वो रहता है। ऊंची स्टेज में रहने का निशानी दिखा दी है पहाड़। पहाड़ पर नहीं रहता है वास्तव में। और सारी दुनिया में जब दुख व्याप्त हो जाता है बड़े से बड़ा, सारी दुनिया का जब विनाश हो जाता है, सब हाय हाय करके शरीर छोड़ते हैं, उस समय वो इतनी लाशें, दुनिया में लाशें ही लाशें पड़ी हुई है, तो भी वो नीची स्टेज में या ऊंची स्टेज में? ऊंची स्टेज में रहता है। इस समय का गीत है ना बाबा, है? इस समय का गीत है ना, गीते नैनों से देख रहा था। वो उससे पहले की बात है। उससे पहले की बात है जब जल का प्रवाह बह रहा था। हाँ, जीव जंतु उसमें बहे जा रहे थे, मनुष्य भी बह रहे थे। हैं? शिव के बारात बोल रहे हैं। शिव की बारात। हाँ, शिव की बारात का मतलब है शिव आत्मा है। उस आत्मा के पीछे ढेर आत्माएं जाएंगी। बारात में दूल्हा के पीछे सब जाते हैं कि नहीं? सूर्यवंशी जाएंगे ना पहले सूर्यवंशी जाएंगे, फिर चंद्रवंशी जाएंगे, फिर इस्लाम वंशी जाएंगे, नंबरवार जाएंगे। बाबा आगे चलकर साक्षात्कार होंगे। आगे चलकर साक्षात्कार होंगे। आदि में आगे चलकर आदि में जैसे साक्षात्कार हुए थे, वैसे अंत में भी साक्षात्कार होंगे। तो ये कब से चलो? जब से बाप की प्रत्यक्षता होगी। और हाँ, किसानों को प्रकृति साथ नहीं दे रही। किसानों को प्रकृति साथ नहीं दे रही। हाँ, और मराठवाड़ा और विदर्भ में बहुत शेरी छोड़ रहे किसान। हाँ, इसका वेद का अर्थ ये हुआ, इस समय जो ज्ञान की खेती करने वाले हैं, उन ज्ञान की खेती करने वालों को प्रकृति अपोजिशन कर रही है। जगदम्बा या पोजीशन में ला रही है? अपोजिशन कर रही है। ढेर के ढेर अनिश्चय बुद्धि रूपी मौत में जा रहे हैं। मर रहे हैं कि नहीं? किसान भी शेरी छोड़ रहे हैं। हाँ जी। और बाबा, कोई आत्मा है, बड़ी बीमारी होती है, कोई आत्मा को अपन ज्ञान देते हैं पर वो शरीर छोड़ देती है, तो फिर वो ज्ञानी परिवार में आती है। हाँ, कहाँ जाएगी? वो तो अपने परिवार में जरूर आएगी। ये ज्ञान तो अविनाशी है। लौकिक पढ़ाइयों का तो विनाश हो जाता है, फिर दोबारा जन्म में पढ़ो। इस पढ़ाई का तो विनाश होता ही नहीं। हाँ, ये जो विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र फेंका था, वहाँ एक बंजाल है, वहाँ चक्र बंजाल है आकार। कहाँ चक्कर बन जा रहा है? कहाँ का चक्कर देख लिया? जो ऐसा घूमते ना, उसे पता है, सब चक्कर पता है।
सुदर्शन चक्र। हाँ हाँ सलाब में गिरा था वो, वही तीर्थ बन गया वो। देखा हुआ है, तीर्थों का नाम बताओ। यानी क्या क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ 1982 में सलाम बाप का फाइबर प्लान पूरा होगा। 1982 में। हाँ तो इसी 4.5 लाख आत्माएं भी बेगर टू प्रिंस बनने का अनुभव करेगी। हाँ क्यों नहीं, यथा राजा तथा प्रजा सबके लिए है। जैसे राम बाप को ईश्वरीय सेवा में तन मन धन समय संपर्क संबंध सब लगाने पड़ते हैं, ऐसे बच्चों को भी लगाने पड़ेंगे। कोई को पहले कोई को बाद में। एक माता लिखती है, चतुर्मास में सोमनाथ के मंदिर में जाते भक्ति मार्ग वाले लोग 4 महीने उपवास करते और नीचे सोते, कोई काटिया पर नहीं सोते हैं। इसका अर्थ क्या है? क्या बोला? ने बोला चातुर्मास में 4 महीने उपवास करते हैं और खटिया पे नहीं सोते, नीचे जमीन पे सोते हैं। हाँ तो कोई एडवांस के ब्रह्मा कुमार होंगे जिन्होंने खटिया छोड़ दी होगी। और उपवास करते हैं बुद्धि से। उप माने ऊपर, वास माने वास, बुद्धि से ऊपर वास करते हैं। कैलाश पर्वत पर कि नीचे करते हैं? ऊपर वास करते हैं। तो यादगार बनाई हुई है उन्होंने। चातुर्मास 4 मास हैं क्या? 4 मास हैं। हाँ बाबा अकोले में राज राजेश्वर का मंदिर है, वहाँ शिवलिंग ऐसा दुबंग गया है और एक रानी का ऐसा रानी को अंदर संभाल लिया है। राजा की रानी थी, ऊपर महल था। एक राजा की रानी को? राजा की रानी थी, वो सुबह में पूजा करने आती थी, तो उसका पति उसको थोड़ा संशय करने लगा, तो शिवलिंग दुबंग गया और उसके अंदर चले गई। वो तो पदर है उधर, वो साड़ी का पल्लू है उधर रखा। अच्छा राज राजेश्वर तो पल्लू किसी ने रख दिया कि पहले से ही रखा हुआ है? नहीं बाबा, ऐसा दुबंगा हुआ है। आपने देखा क्या? अंदर जाते देखा? नहीं बाबा। नहीं बाबा तो काय के लिए झूठ बोल? सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई, तो सुनी सुनाई बातों पे विश्वास क्यों कर लिया आपने? हैं? कृष्ण के मुंह में पृथ्वी हैं? कृष्ण के मुंह में पृथ्वी का गोला। हाँ सारी पृथ्वी की बादशाही कृष्ण के मुख में आ जाती है। मक्खन का गोला कहो, विश्व की बादशाही कहो, बात तो एक ही है। बाबा 2 बिल्ले लड़ रहे आपस में। हैं? 2 बिल्ले लड़ रहे और सारी राजा हाँ बंदर को आ गया। तो ब्राह्मणों की दुनिया में बड़ा बंदर कौन है? जो राम का सेवादारी बन जाता है। कौन है? हनुमान। हाँ अब नहीं समझ में आया? आ गया। हाँ कार्तिकेय क्रॉस कर जाता है। हैं? कार्तिकेय क्रॉस कर जाता है तो देवी देवता सनातन धर्म का बीज बनता है। कार्तिकेय बनता है? एक मुरली में ऐसे थोड़े ही है। कार्तिकेय किसको क्रॉस कर जाता है? कार्तिकेय जो है वो किसको क्रॉस कर जाता है? माँ बाप को फॉलो करता है या क्रॉस कर जाता है? वो तो संन्यास धर्म में चला जाता है तो क्रॉस कर दिया। माँ बाप के रास्ते पर नहीं चला, विश्व का बादशाह कैसे बन जाएगा? राम लक्ष्मण ने बाण मारा। हैं? राम लक्ष्मण ने बाण मारा। किसको बाण मारा? मर गए, पानी आ गया तो कहाँ से आता? अरे राम ने किसको बाण मारा है? राम ने ऋषि को बाण मारा। राम ने ऋषि को बाण मारा। ऋषि को बाण मारा। हाँ ऋषि मर गया
पानी निकला हाँ है कहाँ मारा है? जंगल में जलगांव जिले में एक गाँव है छोटा। जलगांव जिले में एक छोटा गांव है, नाम क्या है? उधमपुर। गर्म पानी निकलता है ना बाबा, हाँ उसको उनोप देव कहते हैं। हाँ गर्म पानी निकलता है वहाँ से। हाँ हाँ, तो गर्मा गर्म पानी निकलता है, ठंडा पानी नहीं, बर्फीला पानी नहीं निकलता है। हैं, बाण राम ने मारा, तो बाण का तो काम है बाबा, जो बाण मारने वाला राम है उसका तो काम है गरम गरम बाण मारेगा या ब्रह्मा की तरह बर्फ का बाण मारेगा? है तो गरम गरम ही बाण मारता है तो सबकी बुद्धि चलने लग पड़ती है, माने ज्ञान सबकी बुद्धि में से निकलने लग पड़ता है। और खास जलगांव वालों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा हाँ जी, दो प्रकार की तुलसी बताई है मुरली में, एक तुलसी आंगन में होती है और काली तुलसी जंगल में होती है। हाँ, वो जंगल वाली तुलसी ने तो शरीर छोड़ दिया दुख भोगते भोगते है, और जो आंगन में तुलसी रखते हैं वो घर गृहस्थ में रखते हैं या जंगल में चली जाती है, तो कौन हुई? आंगन में रहने वाली तुलसी कौन हुई? जगदम्बा, जो वृंदा बनती है हाँ। और हाँ, महाराणा प्रताप के साथ उनका जो घोड़ा है चेतक, हाँ संबंध दिखाया उसकी शूटिंग है। महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है उसकी चेतक, हाँ, उसकी शूटिंग पीरियड में शूटिंग कैसे? ओहो, महाराणा प्रताप, वो राम वाली आत्मा किसके ऊपर सवारी करती है? मन रूपी घोड़ा नहीं जानते, भूल गए? फिर हनुमान कौन है? तो हनुमान उसको उस कंधे पर बैठा करके ऊपर उड़ता है कि नहीं? हाँ। बाबा, एक तुलसी, काली तुलसी में दो जात दिखाते हैं, सब्जा करके। हेलो बाबा, इधर नीचे। हाँ बाबा इधर नीचे। हाँ, काली तुलसी में दो दिखाते हैं, एक जंगल में की और एक वो मुसलमान लोग सब्जा करके यूज करते हैं। सब्जा वाली तुलसी नहीं है ये जो कबीर गुजरात रात उसके कबर पे दो पेड़ उगे थे, एक तुलसी और सब्जा। तो मोमेडन ने सब्जा लिया था और हिंदू ने तुलसी लिया था। हाँ जी, ठीक किया। तुलसी का एक प्रकार है ना। हाँ, तुलसी, वो तुलसी नहीं है, वो सब्जा है। उसका बीज जो है दिमाग को ठंडा करता है, इसलिए नाम पड़ा है सब्जा। सब्जा बुद्धि बनाता है। तो जेल में का पार्ट क्या है? जैसा है अपना आंगन की तुलसी, हिंदू की तुलसी का जगदम्बा का पार्ट है, तो सब्जा का पार्ट होता है। जो काली तुलसी है वो ही शरीर छोड़ने के बाद सब्ज बनाती है। हेलो, और गीता में प्रश्न आया है कि शासन करने वालों की बात कहते हैं कि शासन करने वालों में यमराज हूँ, तो हाथी में एरावत नाम हाथी हूँ, घोड़ों में विश्रवा नामक घोड़ा में हूँ, तो ऐसी सर्वव्यापी बातें क्यों बताई भगवान? अरे, सब में श्रेष्ठ मैं हूँ, वो हीरो पार्टधारी है या शिव बाप है? अरे गीता में भी आया है, दो प्रकार की विशेष आत्माएं हैं, क्षर और अक्षर। क्षर माने क्षरित होने वाली 500-700 करोड़, सब क्षरित होने वाली है, शक्ति क्षीण करने वाली है। और अक्षर है शिव। ये दो प्रकार की आत्माएं हैं, लेकिन एक तीसरी और है गीता में बताई हुई आत्मा, जिसे कहते हैं परम पदधारी विष्णु। क्या?
वो उनसे भी श्रेष्ठ है, दोनों से श्रेष्ठ है। देखना गीता में। और बाबा अकबर बादशाह के दरबार में 9 रत्न दिखाए है, अकबर बादशाह के दरबार में 9 रत्न दिखाए हैं, तो उसकी शूटिंग यहाँ पे है कैसी होता है उसकी शूटिंग? अरे वो उन्होंने फॉलो किया है सनातन धर्म वालों को, उन्होंने नकल की है। सनातन धर्म वालों में जो मुखिया पार्टधारी, हीरो पार्टधारी है, उसके दरबार में 9 रत्न है या नहीं है? हैं? तो उसको उन्होंने फॉलो कर लिया। वास्तव में कोई 9 रत्न थोड़े ही हैं दुनिया के। हाँ बाबा बेसिक में आने बिना एडवांस पूरा नहीं होता। बेसिक में आने बिना पूरा नहीं होता। प्राइमरी नॉलेज लिए बिना एडवांस नॉलेज नहीं बैठ सकता बोले। अरे प्राइमरी नॉलेज ही सच्ची देखी जाए तो एडवांस नॉलेज है। एडवांस नॉलेज प्राइमरी नॉलेज से अलग नहीं है। क्या कहा? ये ब्रह्मा कुमारियों की समझानी है कि बेसिक नॉलेज अलग है और एडवांस ज्ञान अलग है। अलग नहीं है। काखा गागा गा का ज्ञान जो है, आई यू ए बी सी डी का ज्ञान है, वो BA MA तक चलता है कि नहीं चलता है? तो फिर अलग कैसे है? बाबा हाँ हम दुनिया में 6-7 आत्माएं हैं, तो क्या गीता पाठशाला खोल सकते? हाँ खोलो। युगल भी है। हाँ युगल भी है, आप भी है, दोनों मिलकर के लक्ष्मी नारायण बन करके गीता ज्ञान चलाओ। मैं अकेली हूँ, वो भाई और युगल है। हाँ तो है ना दोनों। वो माता है, उनका घर दूसरा है बाबा, मेरा घर दूसरा है। आप अपने घर में दूसरे घर में खोल दो। हाँ उनको निमित्त बना सकते हैं? उनको निमित्त बना सकते क्या बाबा? वो माता और ये नहीं, जिसका घर है वो ही निमित्त रहेगा। बाबा मैं अकेली हूँ, चलेगा इनका फिर? अकेली हूँ तो शक्ति भवन खोल दो। वो माताएं कन्याएं ही आएंगी वहाँ। भाई नहीं आएंगे। भाई लोग नहीं आएंगे। भाई कहाँ जाएंगे? गीता पाठशाला में जाएंगे। गीता पाठशाला उनकी है ना, तो गलत बात है। ऐसा कैसा? नहीं वो 3 भाई होते हैं ना। नहीं 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 नहीं, गीता पाठशाला में माता मुखिया है, वो माता का राज्य चलता है। आसपास वाले भी आ सकते हैं ना बाबा? हैं? आसपास वाले भी आ सकते हैं। कौन होगा तो? कौन? 3 भाई है ना, वो बाकी माता है। 3 भाई है। 3 भाई हैं तो बाकी माता है। 3 भाइयों में से माता किसकी है? अलग है माता। हाँ हाँ तो जो भाई है वो युगल जोड़ी है। हाँ भाई जो है युगल जोड़ी, वो अपने घर में गीता पाठशाला खोले। सही, घर में नहीं खोल सकते। नहीं, शक्ति भवन खोल सकती है माता। पर शक्ति भवन तक खोलेंगे बाबा, लेकिन वो भाई नहीं आ सकेंगे वहाँ। वो भाई अपनी युगल के साथ गीता पाठशाला खोले। वो नहीं खोल सकते, उनका बेटा परवानगी नहीं देता उनको। अरे तो बेटा को अलग कर दें। ब्रह्मा बाबा ने अपने बेटा को अलग कर दिया कि नहीं? भाग यहाँ से। हाँ वो युगल को फिर आमदनी का प्रॉब्लम है। आमदनी का प्रॉब्लम। आमदनी का है कि आमदनी झगड़ा, इसमें खर्चे की तो कोई बात ही नहीं है। आप खुद का पेट के लिए तो रोटी तो ना। अरे उसमें खर्चे की बात ही नहीं है। गीता पाठशाला में कोई ब्रह्मा भोजन खिलाया जाता है क्या? खुद के लिए है? खुद के लिए। हाँ खुद के लिए खाओ पियो मौज करो। बूढ़े है ना। बूढ़े हैं तो कमा के नहीं रखा जिंदगी में, टाले बैठे रहे वो दे दिया सब हैं। बच्चों के हवाले कर। हाँ तो अब अपने को भी हवाले कर दो बच्चों के। वाह भाई। और अरे आपस में ही बातें करोगे, सुनने दोगे? क्या बोला? हेलो। अरे उधर उनकी सुन लो ना।
वो काबा में सारा तालाब का पानी आ जाता वो फकीर को, उसको पानी पीने देगा वो काबा में लेके आता। तो क्या पूछ रहे? ये जो फकीर था है उसको पानी पीने देने का कोई राजा, तो वो तालाब में तो पानी वो सारा कटोरा में लेके आना पानी नहीं पीने देते है। काबा मुसलमानों, हाँ, मुसलमानों के काबा में। हाँ, तो वो एक राजा वो फकीर को पानी नहीं पीने देता था, तो उसने कटोरे में सब पानी ले लिया, बोले तालाब सूख गया। उन्होंने क्या है तालाब का सारा पानी कटोरे में कैसे आ जाएगा? वही है पानी पी लिया नहीं था। ये कथा कहानियां बनाई हुई है। इस्लाम धर्म में, इस्लाम धर्म की जो बीज रूप आत्मा है वो सारा पानी पी लेती है, ये ज्ञान जल पी लेती है, उसका गायन हुआ होगा। और गंगा जो पतित पावनी बन जाती है तो शंकर अपने माथे पे धारण कर लेते हैं, तो वो अष्टदेव में आती है कि बाबा? नहीं, न पतितों को पावन बनाने वाली पतित पावनी बन जाती है, लेकिन ईश्वरीय सेवा में सबसे आगे जाती है, इसलिए उसको सर्प धारण कर लेते हैं। और बाबा, हाँ, ब्रह्मा बाबा को अभी तक बाप पर निश्चय नहीं है, हाँ, फिर भी बच्चों में सेवा करके उमंग उत्साह दिलाते हैं। तो कौन से बच्चों में? रुद्रमाला के मणकों को मुरली से उमंग उत्साह नहीं मिलता। और गुलजार दादी में जब ब्रह्मा बाबा प्रवेश करते हैं तो उमंग उत्साह आ जाता है, ऐसा है? झूठ बोलती। हाँ, अब नीचे सुने कि ऊपर सुने? है? अरे शनिदेव ने भी कुछ अच्छा काम किया होगा कि नहीं किया होगा? है, तो उन्होंने ज्ञान लिया होगा या नहीं लिया होगा? है, तो उनको भी जल चढ़ाते हैं। और है क्लच चलता है, फिर बिजली नहीं आती है ना, तो इन्वर्टर बंद था, तो बनाने वाले ने नहीं बनाया था। हमारा क्लास 2 दिन बंद हुआ था, सुबह का शाम का चालू था। ये पूछते 2 दिन की गलती हो गई हमारे से। बाबा सत्य बाबा का पाठ का राज क्या? अरे उसका नाम ही है क्या? सत्य भाई माँ, झूठी माँ नहीं हुई। माँ का काम क्या है? हैं? बच्चों को पालन पोषण करना, स्वच्छ करना, या गंदा का गंदा ही पड़ा रहे हैं? तो गंगा क्या करती है? ज्ञान सुना करके बच्चों को गंदे जो संकल्प चलते हैं उन गंदे संकल्पों को छोड़ा करके स्वच्छ बनाती है या नहीं बनाती है? बनाती है। और हाँ, हमारी भट्टी होके 6 महीना हो गया, तो सब कहते थे बाबा आ जाएंगे, बाबा आ जाएंगे। तो बाबा 6 महीने के बाद आए, तो हम ज्यादा पाप कर्म किए। ये कोई बात हुई? ये तो कोई बात नहीं हुई कि हम बाद में ज्ञान में आए तो बाबा हम क्या ज्यादा पापी हैं तो हम बाद में ज्ञान में आए। अरे जो लास्ट में आया वो फास्ट भी जा सकता है, नेगेटिव थोड़ा ही सोचना चाहिए। बाबा, बच्चे समर्पित हुई है तो मैं उसको मिल सकते? मिलने को जा सकते? जो समर्पित हुए वो? हाँ, वो बच्ची हुई है ना, तो मैं उसको मिलने को जा सकती क्या? तुम्हारी बच्ची है? हाँ। क्यों नहीं जा सकते? हाँ, फिर ये कुश्ती में और सूर्यवंशी बच्चों की संपन्न स्टेज कब बनेगी बाबा? बाबा, हाँ, बोलो बाबा, सूर्यवंशी बच्चों की संपन्न स्टेज कब बनेगी?
नंबरवार सूर्यवंशी बच्चों की संपन्न स्टेज तब बनेगी जब ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होगा। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी अज्ञान का अंधेरा आता है बच्चों में, अनिश्चय बुद्धि बनते हैं या नहीं बनते? तो सूर्य उदय हुआ कहेंगे या अभी भी सूर्य अस्त है? अस्त है। और बाबा माता बोले बाबा को पहचान नहीं, 5 साल हो गए, तभी देखो हिम्मत नहीं होती बोले बाप से बोलने की, पूछना तो बहुत चाहती बोले। हाँ, 63 जन्मों में जितना जो नजदीक रहे होंगे उनको उतनी हिम्मत पड़ेगी, जितना जो दूर रहे होंगे उनको उतनी हिम्मत नहीं पड़ेगी। बहुत बोले जैसा जिंदगी शुरुआत हुई जैसा उनकी जिंदगी की शुरुआत हुई वैसा बहुत दुख आ रहे हैं, आखिर अभी तक भी दुख बहुत चालू है। दुख दाम सबको आ रहे हैं कि उन्हें एक को आ रहे हैं? हैं? वाह भाई। सुबह का क्लास होता है, आधा क्लास होने के बाद एसिडिटी के ठेकर आते हैं, तो इसका और कुंभकर्णों से प्यार किया होगा तो कुंभकर्ण अपना हिसाब किताब लेने आता है, ऐसे ही छोड़ देगा? हैं? रावण नहीं आता है। 5 विकार जो हैं वो आक्रमण नहीं करते हैं। उन 5 विकारों का जो दूसरा भाई है कुंभकर्ण, वो आक्रमण कर देता है। अब उसके कंट्रोल में नहीं आना। हाँ। चंद्रमा पूरा हो जाता है तो उसमें झाड़ दिखाता है, झाड़ दिखाता है। झाड़? झाड़ माने दाग दिखाते हैं। हाँ, चंद्रमा में गहरे गहरे गड्ढे हैं। जब द्वापर के आदि में, त्रेता के अंत में आधा विनाश हुआ था तो पृथ्वी से छिटक करके चंद्रमा अलग हो गया। तो चंद्रमा तो हल्का है और पृथ्वी तो भारी है, तो जो जल का हिस्सा है अचानक छिटक के बाहर हुआ तो जल का हिस्सा भी चंद्रमा तक के साथ जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। लेकिन पृथ्वी भारी होने के कारण उस ज्ञान जल, वो जल को अपनी तरफ आकर्षित करेगा या नहीं करेगा? तो सारा जल पृथ्वी ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। चंद्रमा में गड्ढे के गड्ढे रह गए। वो ही गड्ढे दागों के रूप में दिखाई देते हैं। उनके फल और भी वैसे रहेंगे। अरे ज्ञान चंद्रमा में भी बड़े बड़े गड्ढे हैं, वो दाग रह गए, दाग। उनके फॉलोअर्स का। हाँ, फॉलोअर्स को भी भुगतना पड़ता है। जिन्होंने चौथ का चंद्रमा देखा, चौथ खाई ना, तो जिन्होंने चौथ का चंद्रमा देखा उन सबको घाटा आ गया। हाँ, यमराज को भैंस पे बिठा के दिखाते हैं, ऐसा क्यों? अरे भैंस बुद्धि अच्छी होती है या हाथी की बुद्धि अच्छी होती है? हैं? हाथी की बुद्धि अच्छी, भैंस बुद्धि तो बहुत खराब मानी जाती है। तो भैंसा की उसको सवारी दिखाई गई है। भैंसासुर का नाम सुना है? हाँ, वो भैंसा जैसी आत्माएं जिनकी दुर्बुद्धि है, बुद्धिहीन आत्माएं हैं, उनके ऊपर सवारी कर लेता है। और बाबा चढ़ती कला में जाने का पुरुषार्थ क्या है? जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तन जहाँ जाएगा, जहाँ हमारा तन अर्पण होगा, अगर तन पति को अर्पण हुआ तो मन कहाँ जाएगा? पति की याद में जाएगा। अगर तन शिव बाबा की सेवा में ही अर्पण हुआ और किसी की सेवा में नहीं लग रहा है तो मन कहाँ जाएगा? शिव बाबा की याद में जाएगा। ऐसे ही धन है, किसी के पास करोड़ों अरबों का धन है, सारी जिंदगी का कमाया हुआ धन है, और उसने सारा धन
अमेरिका के कारखाने में लगा दिया, रहता है भारत में है, तो बुद्धि कहाँ जाएगी? अमेरिका में जाएगी। जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा, जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा। तन और धन जहाँ जाएगा वहाँ हमारा मन जरूर जाए, पूछने की बात ही नहीं इसमें कि मन एकाग्र कब होगा। और बाबा अभी एक चैनल विकी वाले ने जो रात दिन चालू किया है, एक चैनल उनका विकी वाले का चालू हुआ है, तो वही बताते रात दिन, उसमें श्री शंकर का प्रेम का प्रतीक बहुत अच्छा बताते हैं, उसमें प्रकाश का वलय बताते, पर वो जो बाकी का है वो उनका दादी का पार्ट थोड़ा सा ही चलता है ब्रह्मा का, तो वो पार्ट भी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा। फिर वो बाकी का जो है वो प्रोग्राम डांस वगैरह ऐसा बहुत सारा अभी बताने लग गए। खूब देखते हो, बहुत इंटरेस्टेड हो। तुम्हारा टाइम, तन मन धन समय, समय जहाँ हमारा जाएगा तो मन कहाँ जाएगा? उधर ही जाएगा। तो ज्यादा टाइम देती हो तो तुम्हारा मन सारा ब्रह्मा कुमारियों में जा रहा है। बाबा का जो पार्ट का लिखा था वही आपने कुछ चुनना है ना उसमें। वो क्या पार्ट को जानती ही नहीं तो लिखेंगे क्या? लिखलाता है उसमें। वो जानती है? नहीं वो लोग तो नहीं जान रहे। फिर जो पार्ट नीचे लिखा आता है ना उसमें प्रत्यक्ष पार्ट का जो है वो अपने वो शब्द चुनना है ना। वो प्रत्यक्षता है। बाबा हाँ, सुबह सुबह अमृत बेले 1 बजे जागरण करते हैं और बाद में 2-3 बजे 3-1 बजे और सो जाते हैं, फिर और धुंधला के उठते हैं, फिर और बाप को याद करने में लग जाते हैं। तो क्या बाबा ऐसे में विकर्म विनाश जल्दी होंगे? और जितना याद करेंगे उतना तो हिस्सा बन जाएगा, लेकिन सो जाने से नशा सारा उड़ जाता है। जैसे मुर्गा है, जगता है पहले और फिर सो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद घंटे भर बाद बांग लगाता है, दाता गाँव, फिर सो जाता है। तो मुर्गे जो है, सीरियल में देखा होगा, असुर जो है वो अपने सर के ऊपर कौन सी कलंगी लगाते हैं? मुर्गे की कलंगी लगाते हैं। ये आसुरी संस्कार वाली आत्माएं जो इस्लामी है, क्रिश्चियन है, ये सब मुर्गे हैं। इनका काम है सबको जगाए देना और बाद में सो जाना। यज्ञ के आदि में ऐसे ही हुआ और एडवांस के आदि में भी राम के साथ 3 विदेशी आत्माएं निकली खास, इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन धर्म के बीज। उन्होंने क्या किया? सब दिल्ली वालों को जगा दिया, बाद में खुद अब सो गए। बीच बीच में बट्टी करने भी कोई आते रहते हैं, आते हैं फिर जाके सो जाते हैं। हाँ, ओम शांति। अभी बताया गया, 1 घंटा हो गया।